स्वास्थ्य जो आने वाला दिन में अगर जनगणना होगा तो आप तो क्रिश्चियन में टिक करेंगे और आदिवासी जो वो सरना में टिक करेंगे, तो ऑलरेडी सरना का तो पॉपुलेशन जनसंख्या कम हो गया ना। नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आइए आज देखते हैं कि जो सरकार की तरफ से धर्मांतरण के बारे में जो बताया गया है कि आदिवासी से क्रिश्चियन लोग हो रहा है जिनका आरक्षण खत्म करने को सोच रही है। जैसे कि देख सकते हैं कि जैसे बहुत पिछले बार हो रहा था कि सरना आदिवासी भाई लोग की सरना कोड दिया जाए, लेकिन देखिए सरकार का चाल किस प्रकार से है कि सरना कोड ना दे के वो क्रिश्चियन और धर्मांतरण के ऊपर बात निकाल दिया। हम भाई लोगों को समझना चाहिए आपस में कि ऐसा नहीं होना चाहिए लड़ाई है कि देखिए जब भी ऐसा लड़ाई होगा तो फिर अगला आदमी फ़ायदा उठाएगा। जैसे देख सकते हैं कि सरना भाई लोग सरना कोड का मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार देखिए उनको सरना कोड नहीं दे के क्या उनको कुछ और डिलिस्टिंग करके मुद्दा संवाद उठा दिया। अभी देख सकते हैं आप लोग, अगर ऐसे ही आपस में अगर लड़ते रहे तो फिर अगला आदमी फ़ायदा उठाएगा इस चीज़ का। इसी के लिए सबसे निवेदन है कि हम अच्छे से रहें, कहे कि देखिए जो भी सरकार नहीं चाहती कि आदिवासी भाई लोग पढ़ लिख के कुछ आगे बढ़े, इसलिए वो इस प्रकार के आपस में लड़ाने का सोच रही है। देख सकते हैं आप लोग कि पिछले बार में कितना सारा आदिवासी और ये सब के बारे में मुद्दा। रही बात आरक्षण खत्म करने का, तो कुछ भी फॉर्म भरा चाहे कुछ भी बोल रहे हैं तो उसमें जैसे आदिवासी और सरना और क्रिश्चियन टिक करने का। तो रही बात कि बहुत से आदिवासी भाई लोग अपना टाइटल भी कुछ चेंज करके लिख रहे हैं जिससे वो हिंदू में गिनती आते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आदिवासी है तो उनका अपना ये है और अपना ही टाइटल देना चाहिए। और क्रिश्चियन भाई लोग हैं कि वो लोग अपना टाइटल छोड़ के दूसरा नहीं देते, इसलिए सरकार भी अच्छे से जानती है कि कैसे इनको बर्बाद करना है। इसलिए आपस में लड़ना बंद करना चाहिए हम लोग भाई लोगों को। इस वीडियो को पूरा और देखिए कि आप लोग भी और इसके बारे में कमेंट में बताइए कि क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए उस बारे में। पब्लिक एक्शन न्यूज जनता की आवाज में आप सभी को स्वागत है। अभी हमें क्रिसमस से ये गैदरिंग वाला कार्यक्रम है यहाँ एग्रीको में हो रहा है, इसमें हम शामिल है। उम्मीद करते हैं कि युवाओं से हम सवाल करेंगे कुछ सवाल। आप लोग का यह कार्यक्रम जो हो रहा है, ये कार्यक्रम किस चीज का हो रहा है? देखिए आप लोग मिलते हैं आपसे वीडियो के लास्ट में। गिरा का प्रोग्राम हो रहा है। हाँ, ये किस का ये उत्सव पे हो रहा है? क्रिसमस कार्निवल हो रहा है, क्रिसमस कार्निवल। अभी एक केंद्र सरकार से एक मुद्दा आया हुआ है जिसको बोलते हैं डिलिस्टिंग। डिलिस्टिंग में जो आदिवासी से क्रिश्चियन बना हुआ है वो लोगों का डिलिस्टिंग किया जाएगा। तो आपको अगर डिलिस्टिंग किया जाएगा तो आप क्या करेंगे? उसमें क्या होगा? डिलिस्टिंग का मतलब होता है जितने भी क्रिश्चियन से आया हुआ है, आदिवासी से जो क्रिश्चियन बना है वो लोगों को डिलिस्टिंग मतलब आरक्षण से पूरा समाप्त कर दिया जाएगा। इस डिलिस्टिंग को आप किस प्रकार से देखते हैं? अरे ऐसा तो कुछ नहीं है, मतलब पता नहीं क्यों ऐसे। कुछ नहीं है, नहीं डिलिस्टिंग होगा तो आपको डिलिस्टिंग किया जाएगा। आप तो आदिवासी भाई है ना, आदिवासी से क्रिश्चियन आए हुए हैं, तो आपका आरक्षण अभी क्रिश्चियन में भी थे जब ले रहे थे, अभी भी ले रहे हैं, तो आपको पूरा आरक्षण से समाप्त कर दिया जाएगा। हाँ तो स्टिल तो क्रिश्चियन में है तो माइनॉरिटी में है तो मेरे को आरक्षण तो मिलेगा ही ना। और रही बात कि आदिवासी से होके जस्ट बिकॉज हम क्रिश्चियन में आए हैं तो रिजर्वेशन के लिए हम वापस से आदिवासी चले जाए तो वो ऐसा होगा नहीं। मतलब डिलिस्टिंग होगा भी तो आप आदिवासी में रिटर्न नहीं आएंगे? अच्छा, बिल्कुल भी नहीं। मतलब डिलिस्टिंग होगा तो भी आप आदिवासी से रिटर्न नहीं आएंगे, आपका कहना है? नहीं, आदिवासी तो मैं हूँ ही, मैं मानती हूँ आदिवासी तो हूँ, मैं खून में मतलब आदिवासी है। तो लाइक क्रिश्चियनिटी क्या है? क्रिश्चियनिटी मतलब मैंने यीशु मसीह को स्वीकार किया अपने उद्धारकर्ता के रूप में, तो मैं क्रिश्चियन हुई। तो लाइक अब ये क्या डिलिस्टिंग कर रहे हैं? डिलिस्टिंग का मतलब है कि आपको जो आरक्षण मांग रहा है, आप दोनों तरफ से आरक्षण ले रहा है। एक क्रिश्चियनिटी तरफ से भी ले रहे हैं और एक अभी आदिवासी का आरक्षण है उधर से भी आप ले रहे हैं, दोनों तरफ से। तो आपका एक ही तरफ से दिया जाएगा। क्रिश्चियन से जो मिलेगा आरक्षण वही आरक्षण आपका रहेगा, आदिवासी से जो आरक्षण मिलता है वो वाला आपका हट जाएगा। तो आपका सरकार का इस ये को डिलिस्टिंग को किस प्रकार से आप देखते हैं? अरे आदिवासी मतलब उनके अकॉर्डिंग, मतलब आदिवासी कौन है?
जो ओरिजिनली यहाँ के इंडिजिनियस लोग हैं वो तो हम ऑलरेडी है ना, लेकिन क्रिश्चियन कब हुए? जब हम यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किए, तो आदिवासी क्रिश्चियन जस्ट, और ये लोग क्या बोले, आपका आरक्षण पूरा हटेगा, डिलिस्टिंग होंगे आप? दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अच्छी बात है, इनको डिलिस्टिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिलिस्टिंग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इनका कहना है कि डिलिस्टिंग नहीं होना, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम स्टिल एक आदिवासी है। आदिवासी है, आदिवासी क्योंकि मेरा टाइटल मानकी है। आदिवासी में जो थे और क्रिश्चियन में क्या अंतर है? सॉरी, आदिवासी और क्रिश्चियन में क्या अंतर है? आदिवासी मतलब आदिवासी जो लोग शुरू से यहाँ रहते आए हैं, मूल निवासी, एंड क्रिश्चियन जस्ट जो प्रभु यीशु के पीछे चलते हैं, उनके अनुयायी है, उनके आज्ञाओं को जो मानते हैं, उनके पीछे जो चलते हैं, उनके शिक्षाओं को ग्रहण किया है, वो होते क्रिश्चियन। ठीक है, हम लोग देखते हैं, आगे भी बात करेंगे, आप लोग देखते रहिए, प्लीज चैनल को मतलब ये जो वीडियो इनको शेयर करते रहिएगा। आगे अभी हम देख रहे हैं एक दोनों यहाँ पे दोनों ही ये एक आदिवासी से हैं, लेकिन वो ये दोनों को भी राय लेना चाहेंगे केंद्र सरकार का जो मुद्दा है डिलिस्टिंग को लेकर के। सर, अभी जो केंद्र सरकार का एक मुद्दा है, आप आदिवासी हो के क्रिश्चियन बने हैं, ठीक है, तो ये जो डिलिस्टिंग का मुद्दा आया, इसमें आप किस प्रकार देखते हैं? मेरा यही कहना है कि डिलिस्टिंग का मुद्दा सरकार उठा रही है, लेकिन हम जहां से आए हैं जड़ देखना होगा। और दूसरी बात है कि ये डिलिस्टिंग मामला मतलब क्या बोलेंगे, मतलब मेरा कहना है कि मतलब अभी आप क्रिश्चियन है, ठीक है, आप दोनों तरफ से फायदा ले रहे हैं, एक आदिवासी तरफ से भी, एक क्रिश्चियन तरफ से भी, तो आपको आरक्षण से पूरा समाप्त कर दिया जाएगा, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? हमारे माने क्या बोलेंगे, बोले आप बोले नहीं ठीक है, बोले आप बोले ना, वो बोलेंगे, आप तैयार रहिए ना, आप क्या बोलिए? नहीं, इसमें क्या है, तो आरक्षण तो खत्म करना तो गलत नीति है उनका, सरकार का गलत है, गलत नीति है, बहुत सही का। इस प्रकार से मान ले डिलिस्टिंग अभी कर रहा है, तो आपको इसमें डिलिस्टिंग से आपको तकलीफ नहीं है, इसमें दिक्कत होगा कि नहीं? हाँ, दिक्कत तो होगा, दिक्कत हो गई। तो इसका आप समर्थन करते हैं कि विरोध करते हैं? विरोध करते हैं हम, विरोध करते हैं। हमारे आदिवासियों के ऊपर ही ये लागू क्यों कर रहा है सरकार? किसके ऊपर भी लागू होना चाहिए? हाँ, बाकी हिंदू या अदर जो भी है, जो धर्म मानने वाला, अदर धर्म मानने वाला, उन लोग के ऊपर भी लागू होना चाहिए। संविधान में तो कहीं नहीं लिखा हुआ है आप तो कोई भी कहीं भी कोई भी धर्म अपना सकते हैं, ये स्वतंत्र है, आजादी मिली हुई है हमको। आप कोई भी धर्म अपना सकते हैं, ठीक बात है, लेकिन आपका आरक्षण को समाप्त करने का विचार कर रहा, ये आरक्षण कैसे समाप्त होगा? अगर सरकार चाहती है तो उसका विरोध किया जाएगा, विरोध किया जाएगा। चलिए अच्छी बात, रुको 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 रुको, हो गया ना? अभी जो हम लोग देख रहे हैं, आगे भी हम लोग बात कर रहे हैं, है ना, तो आप लोग इस वीडियो ये न्यूज को देखते रहिएगा। सर से हम लोग बात करेंगे। सर, इस कार्यक्रम को लेकर दो शब्द बोलिए। ये जो आज कार्यक्रम हो रहा है इस लौ नगरी में, इसमें हमारे विभिन्न समुदाय के लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, और इसमें सबसे पहला चीज है कि आज यहाँ आदिवासी समुदाय जो झारखंड में 32 कैटेगरी के आदिवासी समुदाय रहते हैं, वो सारे जो भीड़ देख रहे हैं, सारे लोग हैं। और यहाँ कल्चरल एक्टिविटीज, चाहे वो जायका के रूप में लीजिए या स्टेज में आप कल्चरल सॉन्ग के रूप में लीजिए, हाँ, सारे यहाँ उपस्थित है। अपना अपना जो भी जिस ये समुदाय से आते हैं, चाहे हो मुंडा, संथाल, उरांव, उसमें हमारा उड़ीसा से, बंगाल से, झारखंड से, बिहार से सारे लोग यहाँ पर में अपना अपना एक्टिविटीज जो भी प्रिपेयर करके आए वो हम लोग के सामने रख रहे हैं। बिल्कुल, हम लोग आगे भी आएंगे, आप रहिए यहीं पर। अब बात करेंगे कि यहाँ का कार्यक्रम को लेके, अभी आप युवा हैं, आपको एक शिक्षा यानी कि आरक्षण का सख्त जरूरत भी है। आप देखा जाए तो अभी एक मुद्दा है जो केंद्र सरकार की ओर से आ रहा है, डिलिस्टिंग का मुद्दा। आप आदिवासी से क्रिश्चियन बने हुए हैं, तो आपका इसमें डिलिस्टिंग होगा तो आपका सारा आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा, इसमें आपका क्या कहना है?
सुनिए, आप हमसे पहले पूछे, पहला क्वेश्चन का हमने जवाब दिया, जो दूसरा क्वेश्चन आपने किया उस पर पहले मुझसे पार हुई है, उसके बाद हमारे नौजवानों के पास आई। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मैं भी बहुत इतना बुजुर्ग नहीं हुआ हूँ, 60 साल नहीं पार किया हूँ, मैं जवान हूँ। तो ऐसे हालत में कहना ये चाहूंगा कि मैं एक झारखंड आंदोलनकारी हूँ, और राज्य जो बनी है, ये राज्य को बनाने में हमने जो भूमिका अदा किया है, इसके लिए हमारा सरकार में जो मंत्री से लेके सारा जो काबिज है, वो हमारे जो भूमिका है उसका हमारे साथ वो नापतोल नहीं कर सकेगा। कहना यह है कि आज के डेट में सेंट्रल गवर्नमेंट से जो भी हमारे ऊपर थोपा जा रहा है, या हम लोगों को कहा जा रहा है कि एक आदिवासी को क्रिश्चियन, हिंदू, मुस्लिम, जैन, ये सारी जो यहाँ पर में कन्वर्ट जो किया जा रहा है, सिर्फ ईसाई पर ही निशाना क्यों? बिल्कुल, ये भी ये है कि झारखंड राज्य बना है, आदिवासियों के लिए बना है, और आदिवासी लोग जो यहाँ पर में निवास कर रहे हैं, जरूर किसी ना किसी रूप में आज के डेट में शिक्षा जगत में हो या फिर स्वास्थ्य के लिए हो। उस जमाने में जब बिहार हुआ करता था तो यहाँ पर यही मिशन का स्कूल और शिक्षा जगत से लेके स्वास्थ्य का केंद्र जो है उनके द्वारा मुहैया किया जाता था, जिसके चलते आज हम लोग पढ़ लिख के इस मुकाम में पहुंचे हैं जो आज आपके सामने हम बोल रहे हैं। बिल्कुल। तो कहना यह है कि जाति और धर्म दो अलग अलग चीज है। आपको जानना होगा हम किस जाति से और किस धर्म को मान रहे हैं। धर्म अगर हम ईसाई को मान रहे हैं तो हमने ईसाई को धर्म माना है, लेकिन मेरी जाति तो आदिवासी है। अगर हिंदू है वो और आदिवासी, जैसे हमारा अपना पहचान जो दिया है वो हिंदू के रूप में दिया है, वो सारना के रूप में नहीं दिया, ना साड़ी के रूप में नहीं दिया, और ना गोंडी के रूप में, और ना ही जो हमारा ट्राइबल जो पूरे हिंदुस्तान में नॉर्थ ईस्ट से लेके पूरे उड़ीसा, बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का आदिवासी अपनी पहचान जो दे रहा है, गोंडी गोंडी दे रहा है, भीली भीली दे रहा है। आज के डेट में अगर राजस्थान का भील समुदाय का अगर लिया जाए तो आज के डेट में भील समुदाय पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा क्वालिफाइड और वैसे जगह में पहुंचे हुए हैं जो पूरे आदिवासी समुदाय का लोग वहां तक नहीं पहुंच पाए हैं। ऐसे हालात में भीली दावा ठोक रहा कि हम भील जो है हम भीली रहेंगे, लेकिन कहना है कि आदिवासी समुदाय धर्म परिवर्तन क्या, जात तो वही है। चाहे वो राजस्थान का ये कहे कि मैं भील हूँ, तो बंगाल का भी बोलेगा मैं संथाली हूँ, लेकिन धर्म मेरा सारी है। इस मुद्दा को आप किस प्रकार देखते हैं? हम ये देखते हैं कि ये राजनीतिक मुद्दा बन चुका है, और आज के डेट में सारे आदिवासी समुदाय को एक होने की जरूरत है, जाति के नाम पे, ना कि धर्म के नाम पे। जिस दिन जाति के नाम पे सारे एक हो जाएंगे तो हिंदुस्तान से जो आर्यन यहाँ पर में आए हैं सारे लोग यहाँ से बाहर हो जाएंगे, और हम लोग जो है यहाँ के मूल निवासी हम लोग खुदकटी है और झारखंड के निवासी है। हम लोग के पास 32 का खातियान है, आवश्यकता पड़े तो हम लोग 1907 का भी दिखा सकते हैं। तो ऐसे हालत में कहना यह चाहेंगे कि आदिवासी समुदाय किसी भी धर्म में वो कन्वर्टेड हो, लेकिन धर्म जो भी होगा, जाति तो मेरा आदिवासी ही होगा। आपका आरक्षण बना रहे? आरक्षण तो भाई मेरा ये तो बाबा भीमराव अंबेडकर का देन है, जिसमें हमारा संविधान जो बना था, उस संविधान को बनाने के लिए जयपाल सिंह मुंडा से लेके हमारा लकड़ा साहब भी थे, चूंकि मैं भी लकड़ा हूँ, मेरा पूर्वज का लकड़ा साहब भी उस संविधान का टीम में थे। तो यहाँ झारखंड से 3 शख्स थे, एक का नाम मैं नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन 3 शख्स थे। जब संविधान बनाने में इन लोगों की भूमिका रही है तो मैं कैसे पीछे हटूंगा अगर आदिवासी होने के नाते आरक्षण हो या जो क्षण हो। हमको जो अभी आप जिस हिसाब से आप देख रहे हैं, आप तो आदिवासी से क्रिश्चियन बन गए, यानी कि आप में तो क्षमता आ गया, तो आपको आरक्षण का क्या जरूरत है? क्षमता क्या, शिक्षा जगत में आप आगे बढ़िए। आज झारखंड सरकार का मेहरबानी है, मेरी बेटी लंदन गई। कैसे गई? शिक्षा जगत में, शिक्षा में वो अव्वल आई, झारखंड से उसको सेलेक्ट किया गया। वहां पर में वो मुंडा, संथाल, होर, बिरोर, लोहरा, ये सब नहीं देखा गया। वो देखा गया बच्चे में टैलेंट क्या है, आदिवासी होने के नाते उसको झारखंड सरकार भेजा है। तो ऐसे हमारे जो भी समुदाय के बच्चे जो आने वाला भविष्य में आ रहे हैं, खासकर यंग जनरेशन, मैं एक टीचर रहा हूँ, मैं बच्चों को चाहता हूँ कि आप लोग अग्रसर होइए
और मेरे द्वारा जिसको मैंने झापड़ी नहीं, मैं डंडे से पीटा था, और मैं कराटे मास्टर हूँ, मेरे द्वारा इतना खतरनाक उसकी पिटाई हुई थी। वो बच्चा आज IPS बना जो छत्तीसगढ़ में है, उसका नाम प्रभात कुमार। अच्छा, आप इस डिलिस्टिंग का विरोध करते हैं कि समर्थन करते हैं? मैं विरोध करूंगा, मैं क्यों उसको लाइक करूंगा? मैं आदिवासी हूँ, मैं आदिवासी हूँ, मैं कोई भी धर्म को मानूंगा, लेकिन मेरी जाति जो है उसको सरकार को मानना होगा, क्योंकि खुद से ही सरकार संविधान में दिया हुआ है, इसलिए मैं उसका विरोध कर। बिल्कुल बिल्कुल, आपसे इतने बात। आप इस मुद्दे पे क्या कहना चाहेंगे? ऑब्वियसली मैं भी विरोध करना चाहूंगी इस चीज का। जहाँ तक अंकल ने पहले क्लियर कर दिया है, जाति और धर्म अलग होती है। अब जाति और धर्म को आप मिक्स करने जाओगे तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे यूथ छुड़ेगा ही। लेकिन यहाँ पे आज के डेट में सभी यूथ को और सभी लोगों को, नागरिकों को जानने की आवश्यकता है कि जाति और धर्म दोनों चीजें अलग है। अगर आप ये बातें बोल रहे हैं कि आप लोग आदिवासी से क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो गए, तो हमारे जो बुजुर्ग थे, पूर्वज थे, वो सरना धर्म में थे। क्रिश्चियनिटी को अपनाने का रीजन था अच्छा शिक्षा, स्वास्थ्य। जो आने वाला दिन में अगर जनगणना होगा तो आप तो क्रिश्चियन में टिक करेंगे और आदिवासी जो वो सरना में टिक करेंगे, तो ऑलरेडी सरना का तो पॉपुलेशन, जनसंख्या कम हो गया। वहाँ पे फॉर्म होता है ना, वहाँ पे फिलअप ये होता है कि आपकी जाति क्या है, आपकी धर्म क्या है। धर्म में आप क्रिश्चियन भरते हैं, हिंदू भरते हैं, जो भी भरते हैं, लेकिन जाति हमेशा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वही होती है। तो अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति वाली जो बात कर रहे हैं आप, जहाँ तक की बातें कर रहे हैं जाति की, जाति और धर्म में अलग है दोनों चीजें। आप दोनों को मिक्स मत कीजिए। मिक्स तो नहीं करेंगे, मिक्स तो नहीं कर रहे, लेकिन कॉलम में तो वही आएगा ना। तो जहाँ तक बात है कि भाई आपको आरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं, सबसे पहला तो कि आपको सबसे पहला चीज आज का डेट में प्रूफ करने का जरूरत ये होगा कि आप झारखंड वासी हैं कि नहीं है, सबसे पहली चीज है। और जहाँ तक आरक्षण की बातें हैं, आरक्षण होने के बावजूद हमारे आदिवासी जो जनजातीय लोग हैं आज भी जॉब नहीं कर रहे हैं, आज भी जॉब नहीं कर पा रहे हैं। आरक्षण की वजह से बहुत लोगों का जो होता है ना, आरक्षण करने का मतलब होता है कि अरे ST है, इनका फिक्स है, लोगों को तो जॉब मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। हमारा एक फिक्स हो गया लेवल कि भाई ST है तो उसको उतना 50 सीट फिक्स है उनके लिए, तो 50 सीट में यहाँ पे 200 लोग आए हुए हैं, कहाँ से 200 लोगों का होगा? नहीं होगा। ऑब्वियस बात है, हम ST लोगों को भी आरक्षण के वजह से भी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। ये नहीं है कि उनको इफरात में मिल गया आरक्षण, सरकार दे दिए तो जॉब मिल जा रहा है, जॉब कुछ नहीं मिलता यार, सबको कंपटीशन में भाग लेना पड़ता है। हम लोगों ने बात किया इस डिलिस्टिंग के मुद्दे पे। देखते हैं पब्लिक एक्शन न्यूज जनता की आवाज में आप सभी को पुनः स्वागत है। आगे भी वीडियो आएगा, आगे भी न्यूज आएगा, आप लोग कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा। पब्लिक एक्शन न्यूज जनता की आवाज में पुनः आप सभी को धन्यवाद। जोहार। ये विशाल जुलूस जो जनजाति अपनी धर्म, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज को छोड़ के अन्य धर्म ग्रहण कर लिए हैं, उनका आरक्षण बंद हो, इसका मांग हम लोग आज पूरे भारत में और जशपुर जिला में कर रहे हैं। अगर सरकार की ओर से किसी भी प्रकार का इस प्रकार का अगर मुद्दा उठाने पे अगर इस प्रकार से सोच रखेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आदिवासी आपस में ही लड़के लोग रह जाएंगे, क्योंकि देख सकते हैं कि सरना कोड जब मांगा गया उस टाइम सरना भाई लोगों को सरना कोड दिया नहीं जा रहा था। अभी इनको सरना कोड छोड़ के आपस में क्रिश्चियन और सरना के बीच में लड़ाने का कोशिश किया जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं कि सरना भाई लोगों को जैसे स्कूल कॉलेज हो गया, अधिकतर वो क्रिश्चियन लोगों का है और अधिकतर पढ़ाई लिखाई क्रिश्चियन। तो सरकार नहीं चाहती है कि ये लोग पढ़ लिख के आगे बढ़े, इसलिए सरकार इनको आपस में लड़ाने का काम कर रही है और जो फायदा होगा वो अगला आदमी उठाएगा। इसलिए हम लोगों को आपस में समझना चाहिए सरना और आदिवासी। ऐसा थोड़ी है कि जैसे धर्मांतरण, अगर धर्म बदल गया तो उसका आदिवासी वो नहीं है, ये सबको समझना चाहिए हम लोगों को। ये जो विषय है कार्तिक उरांव जी ने 1970 में शुरू किया था, वो अधूरा रह गया था, उसको हम पूरा कर रहे हैं। ये सभी जनजाति समुदाय के लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और अपना हक और अधिकार मांग रहे हैं केंद्र सरकार से, और मुझे लगता है मांग पूरा होना चाहिए। आज जो धर्मांतरित आदिवासी हैं, ईसाई हैं, वो आदिवासी का भी आरक्षण ले रहे हैं और अल्पसंख्यक का भी आरक्षण ले रहे हैं। वो अपने स्वेच्छा से धर्मांतरित हुए हैं, वो अल्पसंख्यक का आरक्षण लें, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आदिवासी का आरक्षण करेंगे तो हम लोग अनुसूचित जनजाति की सूची से उनको हटाने का मांग कर रहे हैं। डिलिस्टिंग का मतलब है जो जनजाति अपने धर्म को, परंपरा को छोड़ करके
दूसरे धर्म में चला गया है, इसका मतलब ये है डिलिस्टिंग, और दूसरे धर्म में चला गया, उसको आरक्षण पाने का अधिकार नहीं है। पूरे देश में जनजातीय सुरक्षा मंच इस डिलिस्टिंग का विषय को लेकर के और लगातार जिला मुख्यालयों में आंदोलन कर रहा है। भारत सरकार से मांग कर रहा है कि जो आदिवासी अपने मूल धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्म को मान रहा है, ईसाई धर्म को मान रहा है, अन्य धर्म को मान रहा है, और सरकार से जनजाति का लाभ ले रहा है, ये तो बहुत बड़ी विसंगतियां हैं। और इस विसंगति को दूर करने के लिए हम भारत सरकार से हम आग्रह कर रहे हैं कि जो धर्मांतरित हो गए हैं वो अपने मूल परंपरा को छोड़ दिया, अपने संस्कृति को छोड़ दिया, रहन सहन को छोड़ दिया, तो फिर वो आदिवासी कैसे। और इसलिए आज जसपुर जिले के जसपुर नगर में आप लोग देख रहे होंगे, पूरा जसपुर जिला उमड़ पड़ा है। कितने हजार हैं ये गिनना मुश्किल हो रहा। इतनी बड़ी संख्या में जो मूल जनजाति है अपना अधिकार को मांगने के लिए और धर्मांतरित लोगों का आरक्षण को समाप्त करने के लिए ये विशाल समुद्र आज इकट्ठा हुआ। कब तक आयोजित रहेगी, कब तक लड़ाई चलेगी? ये जब तक सरकार नहीं मानेगी तब तक ये चलता रहेगा। इसको लेकर आप लोगों ने राष्ट्रपति तक को भी ज्ञापन दिया है। पिछले कितने सालों से लड़ाई शुरू हो रही है? ये लगभग हमारी ये 15-16 साल से लड़ाई चल रही है। ये लड़ाई का अंतिम रूप है। इस समय हम जब तक एक डिलिस्टिंग का काम पूरा नहीं होगा तब तक हम ये आंदोलन को लगातार चलाते रहेंगे। अगर हम आदिवासी इसी प्रकार का रैली और इसी प्रकार का आपस में लड़ते रहेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ सकते। हम लोग आपस में लड़ते रहे और फायदा कोई और उठा ले जाएगा। अगर आप लोग भी देखते हैं कि घर में अगर 2 भाई रहता है, 2 भाई में अगर आपस में लड़ाई होता है तो उसका फायदा किसी तीसरा आदमी को होता है। इसी के लिए हम आदिवासी भाई लोगों को समझना चाहिए आपस में कि साथ में हम मिलके रहे और साथ में किस प्रकार से रहे। सरकार जो है वो लड़ाने का कोशिश कर रही है भाई लोगों को। अगर इसी प्रकार से लड़ते रहे तो फायदा कोई और उठा ले जाएगा। जैसे देख रहे हैं कि आरक्षण मिलने का बात कर रहे हैं और आरक्षण का मांग कर रहे हैं कि जैसे धर्म परिवर्तन कर लिया उनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। आरक्षण मिल जाने से जॉब नहीं लग जाएगा। चीज़ों के लिए पढ़ाई करना ज़रूरी है और पढ़ाई सरकार को भी पता है कि सरना आदिवासी भाई लोगों के पास उतना स्कूल कॉलेज नहीं है। पता है उनको कि क्रिश्चियन लोगों के पास ही सारा स्कूल कॉलेज अधिकतर क्रिश्चियन ही है। और उसमें ऐसा नहीं है कि आदिवासी भाई लोग, सरना भाई लोग नहीं पढ़ते हैं कि अलग धर्म के लोग नहीं पढ़ते, उसमें सभी लोग पढ़ाई करते हैं। लेकिन भी सरकार को पता है कि स्कूल कॉलेज ना रहे ताकि पढ़ाई अगर ना कर पाए तो ये लोग आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए सरकार इस प्रकार का आपस में लड़ाने का कोशिश करता है और इसीलिए हम सभी भाई लोगों को समझना चाहिए। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट में अपना राय ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।